नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इन दिनों सियासत के केंद्र में अगर कोई है तो वो है मजदूर। कोई मजदूरों से जाकर मिलके सिर्फ बातें करके सियासत चमका रहा है, तो कोई इनके नाम पर किराया मुफ्त करने की महज घोषणा करके अपने आप को इनका हितैषी बताने की कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में अपने मां सोनिया गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए ट्रेन किराया कांग्रेस देगी वाली तर्ज पर प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को 1000 बसें देने का सियासी पत्र लिखा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका यह सियासी दांव उन पर उल्टा पड़ने वाला है। यूपी सरकार ने तुरंत प्रियंका की मांग मानते हुए 1000 बसों की डिटेल मांग ली। अब प्रियंका गांधी फंस चुकी थी, इसलिए उन्हें बसों की डिटेल तुरंत भेजनी थी, क्योंकि प्रियंका ये कह चुकी थी कि उनकी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। फिर क्या, आनन फानन में बसों की एक सूची तैयार की गई और सरकार को भेजी गई। लेकिन जब सरकार ने इनका वेरिफिकेशन किया तो प्रियंका की राजनीति की पोल खुल गई। दरअसल बीजेपी और यूपी सरकार ने आरोप लगाया है कि प्रियंका की 1000 बसों की सूची में कई बाइक, ऑटो और कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर निकले हैं। इनके अलावा इस सूची में कुछ ऐसे भी नंबर है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है। वाहन पोर्टल पर उन्हें ब्लैकलिस्टेड बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या महज खाना पूर्ति के लिए बसों की लिस्ट दी गई है, और अगर नहीं और बसों के नंबर सही है तो क्या वे अवैध रूप से चल रही है, और क्या कांग्रेस ऐसी अवैध बसों के जरिए मजदूरों को एक जगह से दूसरे जगह भिजवाएगी। ये तो रही बसों की जगह कारों, बाइकों और ऑटो की लिस्ट भेजने की बात। लेकिन सवाल यह है कि प्रियंका गांधी ने ये बसें मंगवाई कहां से हैं? तो इसका जवाब आपको प्रियंका के ट्विटर पर शेयर इस वीडियो में मिल जाएगा। आप देखेंगे कि जो बसों की वीडियो प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, उसमें से कई बसें राजस्थान के लोक परिवहन विभाग की है। मतलब राजस्थान की सरकारी बसें हैं। हो सकता है कि राजस्थान सरकार को किराया चुकाकर कांग्रेस ने इन्हें मंगाया हो, या फिर हो सकता है कि गहलोत साहब ने ऐसे ही भेज दी हो। दूसरी ओर कुछ बसें पंजाब से भी मंगाने की खबर आ रही है। अब यहां यह सवाल उठता है कि जब राजस्थान और पंजाब से खाली बसें मंगाई गई तो इसके बदले प्रियंका जी ने इनमें मजदूर बिठाकर क्यों नहीं लाए? यह तो अच्छा होता, क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें हैं और वहां से काफी तादाद में मजदूर पैदल चलकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में मजदूर पैदल आ रहे हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने इन राज्यों से बसों को चलवाने के बजाय यूपी सरकार को बसें देने की बात की, जो कि पूरी तरह से राजनीति से ही प्रेरित लगती है। अगर वाकई कांग्रेस और प्रियंका गांधी को मजदूरों की चिंता होती तो सबसे पहले कांग्रेस शासित राज्यों से एक भी मजदूर दूसरे राज्य जाने के लिए पैदल नहीं निकलता। लेकिन वहां की तस्वीरें हमारे सामने हैं। कांग्रेस शासित राज्य से भी कई मजदूर, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। जब उनसे बात की जाती है तो बताते हैं कि राजस्थान से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं। इसका मतलब प्रियंका गांधी सिर्फ राजनीति कर रही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वे पहले अपने शासित राज्यों के मजदूरों की व्यवस्था करती। जो भी हो, सीएम योगी के सियासी दांव में अब प्रियंका गांधी बुरी तरह से फंस चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इससे कैसे निकला जाए, क्योंकि इन बसों को यूपी सरकार ने सुबह लखनऊ भेजने की मांग कर दी थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इसमें असमर्थता जता दी। उन्होंने कहा कि बसें बॉर्डर पर खड़ी है, वहीं से मजदूरों को भरकर भेजा जाए। लेकिन फिर योगी सरकार की ओर से प्रियंका को कहा गया कि आप बसें लखनऊ नहीं भेज सकती हैं, कोई बात नहीं, 500 बसें आप गाजियाबाद भिजवा दे और 500 बसों को नोएडा में भेज दे, ताकि वहां से मजदूरों को भेजा जा सके। हालांकि इसमें भी प्रियंका और उनके निजी सचिव ने असमर्थता जता दी और इसे यूपी सरकार की राजनीति बता दी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जो एक चिट्ठी लिखी है, आखिरी चिट्ठी, उसमें यह जिक्र किया गया है कि अभी ये बसें वो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अभी वो बसों का इंतजाम कर रहे हैं, उनके परमिट का इंतजाम हो रहा है।
और तब ये जब इंतजाम हो जाएगा तो उन्हें शाम 5 बजे तक का वक्त दिया जाए, शाम 5 बजे बसें ये भेज देंगे। अब यहां फिर एक सवाल उठता है कि जो प्रियंका गांधी ने कहा था कि उनकी 1000 बसें बॉर्डर पर खड़ी है, तो क्या वो प्रियंका गांधी ने झूठ बोला था? क्या वो महज राजनीति के लिए कुछ बसों को खड़े करके एक राजनीतिक स्टंट कर रही थी? अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक 1000 बसें क्यों नहीं गई, और अब वो क्यों ये कह रही कि हम बसों का इंतजाम कर रहे हैं, उनके परमिट का इंतजाम कर रहे हैं, उनके सारे कागजों का इंतजाम कर रहे हैं? तो इससे यह साबित हो जाता है कि प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी, लेकिन अब वो राजनीतिक दांव में फंस चुकी है। और अब चूंकि यूपी सरकार ने उनसे बसें मांग ली है तो उनके बसें देनी है, तो अब वो इंतजाम में लग गई है और बसों का इंतजाम कर रही है। लेकिन सवाल वही है कि अगर आप बसें मुहैया कराना चाहती हैं तो इसमें इफ एंड बट क्यों किया गया? इसका मतलब साफ है कि आप भी मजदूरों के दर्द पर राजनीति ही कर रहे हैं। तो ये रही प्रियंका गांधी की बस पॉलिटिक्स की पूरी खबर। इस खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये जो बस वाली कहानी है इससे सब लोग वाकिफ हो सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।